नमस्ते, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये जो वीडियो शूट हो रहा है इस बैच का नाम है आपका सफलता बैच है। इस सफलता बैच में आप रिले किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस चैनल से आप लोग जुड़ के देख सकते हैं। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इस चैनल में जुड़ने के बाद आपको मैथ में किसी दूसरे का वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। आप लोग इस चैनल से जुड़ के एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। तो बिना देर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 37 से 1/2% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने % का अंतर आया, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। अब प्रतिशत में आपका दिया गया है 37 से 1/2%। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे कि 37 से 1/2% फ्रैक्शन में कितना होता है। 37 गुना 74 और एक आपका 75/2 निकल के आ रहा। और जब भी प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे क्योंकि बट्टा के नीचे में आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे 25 3 75, 2500 के 100, 3/4 दूना 8 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं उस व्यक्ति का टोटल इनकम कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो उस व्यक्ति का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ आपका 8 रुपया, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो उस व्यक्ति का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ 8 रुपया। आपको क्वेश्चन में दिया गया है, एक व्यक्ति अपनी आय का 37 से 1/2% खर्च कर देता है, क्वेश्चन का आ रहा। यानी कि इस 8 रुपये में से 37 से 1/2% खर्च कर रहा। इस 8 का 37 से 1/2% कितना निकल गया, 3 निकल गया। 3 रुपये खर्च कर रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं। इस 8 का 37 से 1/2%, जब 37 से 1/2% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे 3/8 निकल के आएगा। 8 से 8 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी 3 है। यानी कि इस 8 रुपये पर 37 से 1/2% खर्च कर रहा है। इस 8 का 37 से 1/2% कितना निकल कर रहा, 3 निकल कर रहा। 3 रुपये खर्च कर रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस 8 रुपये में से 3 रुपये खर्च कर रहा है। तो बचत कितने की हो रहा है आपका, बचत हो रहा है आपका 5 रुपये की बचत हो रहा है। इनकम कितना आपका, टोटल इनकम 8 रुपया। खर्च कितना हो रहा है आपका, खर्च हो रहा है आपका 3 रुपया। बचत कितने की हो रहा है आपका, बचत हो रहा है आपका 5 रुपये की बचत हो रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, यदि उसकी आय और खर्च में 12% और 15% की वृद्धि कर दी जाए, क्वेश्चन कर रहा है इनकम में आपका 12% की वृद्धि हो रहा है तो उसको एक्स्ट्रा कितना रुपया मिल रहा है, 12 8 96 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिल रहा है। उसमें से खर्च भी हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है, खर्च में 15% की वृद्धि हो रहा है। तो खर्च कितना हो रहा है आपका, 15 तिया 45 रुपये खर्च हो रहा है। अगर 96 रुपये में अगर 45 रुपये खर्च हो रहा है तो बचत कितने की हो रहा है आपका, बचत हो रहा है आपका 51 रुपये की बचत हो रहा। जैसा कि इस 3 के साथ यहाँ पर 15 की गुना हुआ तभी जाके 45 आया है। तो इसी प्रकार इस 5 के साथ कितना की गुना करें कि 51 आ जाए। ये पॉइंटों में कैलकुलेशन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर इस तरह से रहता 51/5 रहता तो 5 से 5 कट जाता, 51 बचता। तो कहीं ना कहीं बचत में 51/5% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 से 10 बार में ये 50 हो जा रहा है, यानी कि 10.2% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 10.2%। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया गया है, एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपया है वह अपनी आय का 9,000 रुपये खर्च कर देती है। यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी बचत में कितने % का अंतर आया, क्वेश्चन का आ रहा। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक व्यक्ति जिसकी आय 13,500 रुपया है, 13,500 रुपया इनकम। आगे आपको उसमें दिया गया है वो अपनी आय का 9,000 रुपये खर्च कर देती है, यानी कि 13,000 में 9,000 रुपया खर्च हो रहा, ठीक है। ये जो डाटा आपका खर्च हो रहा और ये जो डाटा आपका इनकम है, सबसे पहले डाटा को काट के छोटा करेंगे। 0 से 0 कट जा रहा, ठीक है। आपका 15 छक 90, 15 9 135 निकल गया, ठीक है। 3 दूना 6, 3 तिया 9, यानी कि खर्च आपका 2 रुपया निकल के आ रहा और इनकम 3 रुपया निकल के आ रहा, ठीक है।
यानी कि 2/3 निकल कर, ये आपका खर्च है और ये आपका इनकम है। अब इनको मिटा देंगे, ये आपका खर्च है और ये आपका इनकम है। टोटल इनकम आपका 3 रुपया है, ठीक है। इसमें आपका 2 रुपये खर्च हो रहा है, तो बचत कितने की हो रहा है आपका? बचत हो रहा है आपका 1 रुपये की बचत हो रहा है। टोटल इनकम कितना आपका? टोटल इनकम आपका 3 रुपया है। इसमें से आपका खर्च हो रहा है आपका 2 रुपये की खर्च हो रहा है, और बचत कितने की हो रहा है आपका? बचत हो रहा है आपका 1 रुपये की बचत हो रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा, यदि उसकी आय और खर्च में 14% और 7% की वृद्धि कर दी जाए, क्वेश्चन कर रहा है इनकम में आपका 14% की वृद्धि हो रहा है, तो उसको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा है? 14 या 42 रुपया मिल रहा है। इसमें से आपका खर्च भी हो रहा है, खर्च कितना हो रहा है आपका? खर्च में 7% की वृद्धि कर दी जाए, खर्च में आपका 7% की वृद्धि हो रहा है। 7 दूना 14 रुपये खर्च हो रहा है, यानी कि 42 में अगर 14 रुपये खर्च हो रहा है तो बचत कितने की हो रहा है आपका? बचत हो रहा है आपका 28 रुपये की बचत हो रहा है। जैसे कि इस 2 के साथ यहाँ पर 7 की गुना हुआ तभी जाके 14 आया है, तो इसी प्रकार इस 1 के साथ कितना की गुना करें कि 28 आ जाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 28 की गुना करेंगे, 28 से का 28, तो कहीं ना कहीं बचत में 28% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। 79 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं 5 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त करता है, तो पास होने के आवश्यक न्यूनतम अंक क्या होंगे? क्वेश्चन कह रहा है। तो जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। एक उम्मीदवार जिसे 30% अंक प्राप्त होते हैं और 5 अंकों से फेल हो जाता है, अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि पास कराना, फेल नहीं कराना, ठीक है। आगे आपको उसमें दिया गया है, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं, जबकि एक अन्य उम्मीदवार जिसे 40% अंक प्राप्त होते हैं और पास होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 10 अधिक अंक प्राप्त करता है, अगर इसमें -10 कर देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। ध्यान रहे कि अगर फेल हो रहा तो नंबर दे के पास करा देना है, अगर नंबर ज़्यादा ला रहा तो इसमें माइनस कर देंगे, ये भी पास है ये भी पास है। अब दोनों इक्वल हो रहा, अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। प्रतिशत वाला सबको एक साइड लेके आएंगे और नंबर वाला सबको एक साइड लेके आएंगे, ठीक है। ये -10 से बराबर के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा आपका? 15 निकल के आ रहा। ये 30% है, बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर 40 में अगर 30 माइनस करेंगे तो शेष कितना निकल कर आपका? शेष 10%, यानी कि 10% का मान निकल कर आपका 15 निकल कर आ, ठीक है। हमें तो 30% का मान चाहिए, 30% का मान जो भी निकल के आएगा इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा, ठीक है। हमें 30% का मान चाहिए तो 30% के लिए यहाँ पर डायरेक्ट 3 की गुना करेंगे, 10 दिया, ये डायरेक्ट 30% निकल के आ रहा। अगर बराबर के इधर हमने 3 की गुना किया तो बराबर के इधर भी 3 की गुना करेंगे, 15 दिया 45 निकल के आ रहा है, यानी कि 30% का मान 45 निकल के आ रहा, ठीक है। तो 30% का मान कितना निकल के आ रहा? 45 निकल के आ रहा। ये व्यक्ति 5 नंबर से फेल हो रहा था, तो जैसे इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये व्यक्ति पास हो जाएगा। 45 + 5 तो कहीं ना कहीं 50 नंबर में पास हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसका सही आंसर होगा। 50 नंबर लाने से पास हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।